हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर अनूप कुमार गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक राघोपुर सुपौल से। पिछले क्लास में मैंने पिन डायग्राम के सारे नंबर को ओवरव्यू दिया था कि ये 40 पिन किस पिन पे क्या है, और एक्चुअल में जब 8085 आईसी अपने पास होता है तो कैसे पहचानना होता है कि पिन नंबर 1 कौन सा है, पिन नंबर 40 कौन सा है ना। तो पिन डायग्राम के डिटेल को पढ़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। 8085 माइक्रोप्रोसेसर क्लासिफाइड इनटू 6 ग्रुप। वो 6 ग्रुप कौन कौन से हैं? पहला है पावर सप्लाई एंड फ्रीक्वेंसी, जैसे कि X1 X2 जहाँ पे क्लॉक फ्रीक्वेंसी देते थे, VCC जहाँ पे पावर सप्लाई देते थे, VSS जो ग्राउंड एंड क्लॉक आउट। तो ये सब मेरे पावर सप्लाई एंड फ्रीक्वेंसी पिन है। एड्रेस पिन, डेटा पिन, कंट्रोल एंड स्टेटस पिन, फिर एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल जो जितने भी इंटरप्ट होते थे, रेडी पिन, रिसेट पिन, होल्ड, HLD, एंड सीरियल इनपुट आउटपुट पिन जो SID एंड SOD थे। सीरियल आउटपुट डेटा ट्रांसफ़र पिन जो 3 या 4 पे थे, 5 नंबर पे सीरियल इनपुट डेटा ट्रांसफ़र पिन थे। ये तो टोटल मेरा पूरा का पूरा 40 पिन 6 कैटेगरी में डिवाइडेड है, और ये 6 कैटेगरी को बहुत अच्छे से डिटेल में हम आगे देखेंगे। ये सारे के सारे पॉइंट हर एक एग्जाम में बार बार पूछते हैं कि 8085 माइक्रोप्रोसेसर में कितने पिन एक्टिव लो सिग्नल पे वर्क करते हैं। एक्टिव लो सिग्नल पे वर्क करते हैं यानी कि 0 कौन कौन से? इनपुट आउटपुट मेमोरी, रीड राइट, INTA एक्नॉलेजमेंट एंड रीसेट इन। ये 5 पिन जो है जो एक्टिव लो सिग्नल पे वर्क करते हैं। फिर इंटरव्यूअर बहुत आसानी से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछते हैं कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर देखे हैं आप? तो यस, अगर कोई प्रोजेक्ट आपने बनाया और वो प्रोजेक्ट में माइक्रो प्रोसेसर यूज है तो सिंपल बहुत फ्रिक्वेंटली पूछ देंगे कि आपके माइक्रो प्रोसेसर में आउटवर्ड पिन कितने हैं और इनवर्ड सिग्नल पिन कितने हैं। तो टोटल तो 40 पिन होते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि AD02 AD7 एक ऐसा पिन था जो बाई डायरेक्शनल पिन था। तो ये 8 पिन बाई डायरेक्शनल हो गए ना, यानी कि इनपुट एंड आउटपुट। तो इसलिए टोटल आउटवर्ड पिन 27 और टोटल इनवर्ड पिन 21। अब ये दोनों को ऐड करके मत देखिएगा, ऐसे तो 48 हो जाएंगे। टोटल होते हैं 40 पिन ही, जिसमें 8 पिन जो है वो बाई डायरेक्शनल है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि बाई डायरेक्शनल की वजह से ये नंबर आए। अगर इसको आपको चेक करना हो तो पिन डायग्राम को अच्छे से देखिएगा। उसमें आउटवर्ड और इनवर्ड का सिंबल मैंने एरो देके लगा रखा है सारे पिन पे, तो वो कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है मेरा, अब आते हैं एक्चुअल में जितने भी कैटेगरी में बांटे गए हैं पिन डायग्राम को, उस कैटेगरी को एक्सप्लेन करते हैं। पहला है मेरा एड्रेस बस। टोटल कितने पिन थे एड्रेस बस में? एक तो यहाँ 8 पिन थे जो AD0 से AD7, तो टोटल 8 एड्रेस यहाँ हो गए। उसके बाद 21 से 27 तक थे, 28 तक। तो यहाँ पे एक एड्रेस था। ये जो एड्रेस था ये कौन सा था?
हाई लेवल एड्रेस और यहाँ के एड्रेस थे लो लेवल एड्रेस। ये बाई डायरेक्शनल थे और ये यूनी डायरेक्शनल थे। लेकिन एड्रेस हमेशा के हमेशा आउटवर्ड इंटरफेस के लिए यूज करते हैं, तो ये हमेशा यूनी डायरेक्शनल होते हैं। तो एड्रेस टोटल 16 पिन है, यूनी डायरेक्शनल है और 64 किलो बाइट मेमोरी साइज है 8085 का। तो 2^16 इंटू 8 और ये 2^16 क्या था मेरा एड्रेस लाइन, और टोटल 2^16 मेरा क्या है टोटल मेमोरी लोकेशन इंटरफेस के लिए कितना लोकेशन होगा। तो 2^16 यानी कि 65536 लोकेशन होगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुके हैं कि 8085 में टोटल मेमोरी लोकेशन इंटरफेस के लिए कितने यूज होते हैं। तो 2^16 लोकेशन यानी कि 65,536 लोकेशन यूज होंगे 16 बिट एड्रेस में। अब ये मेरा मेमोरी साइज है 2^16 इंटू 8। एन जो है वो एड्रेस लाइन है और डी है मेरा डेटा लाइन जो 8 बिट का है 8085 माइक्रो प्रोसेसर में। नेक्स्ट है मेरा मल्टीप्लेक्स एड्रेस और डेटा। मल्टीप्लेक्स एड्रेस कौन सा था 8 पिन 8 सिग्नल जो AD0 से AD7, और ये कैसा था मेरा बाई डायरेक्शनल। अगर सीधा मल्टीप्लेक्स डेटा का मल्टीप्लेक्स एड्रेस की बात हो तो वो कौन सा होगा बाई डायरेक्शनल, और डेटा मेरा इनपुट साइड एंड आउटपुट साइड दोनों साइड में यूज करेंगे। तो दे सेवरल आर ड्यूल रिस्पॉन्स एंड यूज एज द लो ऑर्डर एड्रेस। ये जो एड्रेस होते थे मल्टीप्लेक्स चैनल में जो A0 से A7 एड्रेस होते थे ये लोअर ऑर्डर एड्रेस होते थे। लोअर ऑर्डर एड्रेस बस आर सेपरेटेड फ्रॉम दिस सिग्नल बाय यूजिंग लैच या डी फ्लिप फ्लॉप एंड एड्रेस लैच इनेबल। इस लाइन को समझिएगा। ये जो मल्टीप्लेक्स चैनल है एड्रेस एंड डेटा, ये तो उस पिन पे एड्रेस और डेटा दोनों एक साथ है। मान लीजिए दोनों एक साथ है, एड्रेस भी इंटरफेस किया हुआ है और डेटा भी आ रहा है। तो माइक्रो प्रोसेसर को उस एड्रेस से इंटरफेस करने के लिए, उस एड्रेस के मेमोरी से इंटरफेस करने के लिए वहाँ से और उसी पिन से डेटा को रिट्राइव करने के लिए उसे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। तो सेपरेट करने के लिए हम एक सिग्नल का यूज करते हैं, एक सिस्टम का यूज करते हैं जो है मेरा डी फ्लिप फ्लॉप एज ए लैच, और उसको कहते हैं एड्रेस लैच इनेबल। एड्रेस लैच इनेबल ये इस लोअर ऑर्डर एड्रेस बस को सेपरेट करने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं लैच यानी कि डी फ्लिप फ्लॉप एड्रेस लैच इनेबल। तो इस एड्रेस लैच इनेबल पिन हम यूज करते हैं पिन नंबर 30 या 29 ऐसे कुछ है। तो इस पिन पे हम एड्रेस लैच इनेबल होता है। ये पिन यूज कब आता है इस लोअर ऑर्डर एड्रेस बस को सेपरेट करने के लिए डेटा से। इस डेटा से इसमें जो डेटा है इस डेटा को एड्रेस से सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं, इस मल्टीप्लेक्स को डीमल्टीप्लेक्स करने के लिए। क्वेश्चन पूछेंगे कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर के मेमोरी साइज कितने हैं, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है। आप ये जानते हैं 64 किलोबाइट, 64 किलोबाइट जान रहे हैं तो ये हो गया 2^16 इंटू 8 है ना। बाइट को 8 बिट लिख सकते हैं, 64 किलो को 2^16 और 8 बाइट को हम बाइट में लिख दिए, तो ये भी आंसर हो सकता है। और टोटल 2^16 को कैलकुलेट करके लिख दीजिए 65,536, तो ये भी आंसर होंगे। तो ऑप्शन किसी तरह भी दे सकता है कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर के मेमोरी साइज कितने होंगे, तो इसमें से कोई एक ऑप्शन हो सकता है।
ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कंट्रोल एंड स्टेटस पिन, उसके बाद इंटरप्ट देखेंगे, एक्सटर्नल इनिशिएटेड सिग्नल जो है, उसके बाद हम आर्किटेक्चर को देखेंगे 8085 माइक्रो प्रोसेसर के जो आर्किटेक्चर है। आफ्टर दैट दिस यूनिट विल बी completed. Thank you so much.